स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.3 का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में 4 क्वेश्चन किए थे, आज सेकेंड पार्ट देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, ना देखो पिछला पार्ट तो जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी भुजाओं ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। फिर डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। ये हमको 3 चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, पहले त्रिभुज बनाते हैं तब समझ में आएगा क्या है और क्या प्रूफ करना है। इस तरह का त्रिभुज है, छोटा सा ही बनाते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ, इसमें दिया क्या है उसको पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ में समझ में आएगा। दिया है डी ई और एफ, डी ई और एफ ये सब क्या है, मध्य बिंदु है। तो डी किसका है, बी सी का। तो क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है। ये दिया है, सिद्ध करना है। पहला नंबर बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा नंबर एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। ये 3 चीज़ प्रूफ करना है और हमको दिया हुआ है ये सब मध्य बिंदु है तीनों भुजा का। ठीक है, तो ये पहला क्या करना है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूफ करना है। तो खोजिए बी डी ई एफ, ये वाला पूरा हमको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखने में ही लग रहा है समांतर चतुर्भुज है, लेकिन कैसे समांतर चतुर्भुज है यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन मतलब इसका क्या प्रमाण है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है, ई और एफ ये दोनों मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु परिमेय याद कीजिए। मध्य बिंदु परिमेय क्या कहा था कि जब भी त्रिभुज में इस तरह से मध्य बिंदु से एक लाइन खींचे, अगर इस तरह से बने तो मध्य बिंदु परिमेय कहता है कि ये वाला जो एफ ई है वो इसका पैरेलल होगा। इधर का बेस जो रहेगा आधार बी सी, ये दोनों पैरेलल होगा, आपस में समानांतर होगा। और मध्य बिंदु परिमेय कहता है कि ये जो भुजा रहता है ई एफ, ये होता है बी सी का आधा, BC का आधा होता है। तो ये मध्य बिंदु परिमेय पहले पढ़े हैं, तो उस समय ये है, तो वही उपयोग करना है मध्य बिंदु परिमेय का। तो ABC में देखेंगे तो E और F C भुजा CA और AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, दो भुजा ये सी ए और ए बी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु परिमेय से हम क्या जानते हैं, तो लिख देंगे अतः मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से हम जानते हैं कि जब भी ऐसा दो मध्य बिंदु से एक भुजा है त्रिभुज में, इसका मतलब वो जो भुजा बन रहा है यानी ई एफ, वो ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी का, पैरेलल BC यानी समांतर होगा। अब ये BC का अगर समांतर है, देखिए तो BD का भी तो समांतर होगा ना, कहे कि BC का ही लाइन एक है, कट है ये BD, तो इसको हम लिख सकते हैं या
EF जो है वो समांतर हो जाएगा BD का, क्योंकि हमको उसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, तो BD को समांतर करेंगे हैं। अच्छा, समांतर है। और मध्य बिंदु परिमेय से और एक चीज़ क्या जानते हैं, ये तो समांतर होता है ये जानते हैं, और जानते हैं कि FE जो है या EF का है, तो EF जो होता है आधा होता है AC का, आधा ये भुजा का आधा होता है। ठीक है, तो ये सब मध्य बिंदु परिमेय है। पिछला वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये मध्य बिंदु क्या है, बताए हैं पहले है। ठीक है, अब आगे और क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो हम पैरेलल कर दिए सीधे, ये दोनों पैरेलल है आपस में, एक तरफ से हम पैरेलल कर दिए है ना। देखिए और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, देखिए एक पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। अब यही दोनों भुजा अगर बराबर भी हो जाएगा ना तो काम हो जाएगा है। क्यों बराबर कैसे होगा, तो देखिए FE जो है आधा है AC का, FE जो है आधा है AC का, आधा AC है तो ये आधा इधर है आधा इधर है, आधा AC मतलब क्या है BD है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और EF जो है वो बराबर आधा AC, तो AC का आधा करेंगे तो BD है ना आएगा BD। तो देखिए वो पैरेलल भुजा भी हो गया, ये दोनों पैरेलल भुजा, दोनों भुजा बराबर हो गया। तो लास्ट में बस इतना ही से करके हम लिख देंगे, अतः क्या है BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का यही तो गुण होता है कि कम से कम समांतर दोनों तरफ से पैरेलल होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि अगर एक तरफ से पैरेलल आ रहा है, दोनों भुजा बराबर है, यानी अगला वाला भी पैरेलल होगा और आपस में बराबर होगा। तो क्या है, जिसमें दो पैरेलल भुजाओं का युग्म हो, इधर से भी इधर से भी, और आमने सामने का भुजा बराबर हो, तो उसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें देखिए पैरेलल आ गया, बराबर भी आ गया, तो ये एक वो पैरेलल और बराबर आ गया तो अगला भी पैरेलल और बराबर ही होगा है, तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीजन लिख दीजिएगा, और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज शॉर्ट में लिख दी, ये रीजन लिख दीजिएगा। ठीक है, क्यों समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एक तरफ से पैरेलल आ गया और दोनों भुजा भी बराबर, तो पैरेलल भी है और बराबर भी है, तो वो समांतर चतुर्भुज का ही गुण है। तो ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना था, एक तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये एक प्रूफ हो गया। दूसरा हम देखते हैं, अब दूसरा क्या प्रूफ करना है। दूसरा कहा है एरिया ऑफ DEF जो है आधा है एरिया ऑफ ABC का। तो ध्यान से देखिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें तो ये पैरेलल है, ये क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण होगा। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है दो बराबर त्रिभुजों में उसको बांट देता है, ये भी नियम पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यानी समांतर चतुर्भुज ऐसा अगर है समांतर चतुर्भुज, इसका विकर्ण खींच दे तो ये दो, इधर वाला त्रिभुज इधर वाला, दोनों बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में इसको चतुर्भुज को बांट देता है। दो त्रिभुज इसमें बन गया, एगो इधर और दोनों का क्षेत्रफल इसमें बराबर होता है। इस नियम को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, यानी ये दोनों का बराबर होगा। इसी तरह इधर से देखेंगे तो ये DCEF ये भी तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। फिर ऊपर से देखेंगे तो AEDF ये वाला भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, यानी यहाँ का भी दो त्रिभुज जो है आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो सब बराबर है। चूंकि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं क्या है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण अगर है तो विकर्ण जो है दो त्रिभुज में उसको बांट देता है, बराबर त्रिभुज में। तो समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, DF है। तो ये DF जो है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। इसीलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDF बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो त्रिभुज में, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में उसको चतुर्भुज को बांट देता है। ठीक है, तो वही कर रहा है, काट मतलब ये दोनों बराबर। इसी तरह देखेंगे DCEF एक समांतर चतुर्भुज है, हैं? इसी प्रकार या और लिखते हैं, और DCEF एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण कौन है, इसका विकर्ण DCEF का DE है, या DE समांतर चतुर्भुज DCEF का विकर्ण है। इसीलिए यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, यहाँ जो तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर हो गया तो एक और चतुर्भुज दिख रहा है AEDF है। इसी प्रकार एक और चतुर्भुज दिख रहा है AEDF भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, ये समांतर, इसका विकर्ण EF है। इसीलिए एरिया ऑफ, फिर यहाँ भी बराबर होगा AEF, एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। ठीक, आगे बराबर है, सब बराबर आ गया। अब इसको बस मिला देना है। कहाँ से, यहाँ से समीकरण 1 इसको मान लीजिए, या इधर भी तो कुछ आया था, इसको समीकरण 1 मान लेगा, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना, कभी काम आ जाएगी ये वाला कहीं पे। तो ये 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC को, ABC पूरा त्रिभुज है, तो ये पूरा त्रिभुज का जो एरिया होगा बाबू ध्यान से समझिए, ये पूरा त्रिभुज का एरिया 1 2 3 4 को त्रिभुज में बटा हुआ है, तो चारों का जोड़ के बराबर होगा, ये ना होगा 1 2 3 4 को है तो चारों का जोड़ होगा, है। टोटल निकालने के लिए क्या करें, 1 2 3 4 चारों को जोड़ना होगा, तो जोड़ दीजिए एक लाइन से। एरिया ऑफ त्रिभुज BDF प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको जो DEF प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज DCE है, बराबर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AEF आ गया। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज का जोड़ जो है, त्रिभुज जो है किसके किसके जोड़ है, 1 2 3 4 को त्रिभुज के अंदर बन रहा है, तो ये त्रिभुज जो है चारों अंदर छोटा त्रिभुज जो बन रहा है, चारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, है। तो चारों को जोड़ दिए। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 2 और समीकरण 2 3 और 4 को, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर पाएंगे, हमको लाना क्या है, देखिए ABC और यहाँ DEF खाली रहना चाहिए। ठीक है, तो DEF में जोड़िए, देखिए BDF किसके बराबर, देखिए BDF है ना, BDF कहाँ है रे, BDE है, अच्छा यहाँ BDF ना होगा पहला वाला में, BDF बराबर DEF है। ठीक है, तो BDF किसके बराबर है, DEF के बराबर, तो लिख देंगे इसके जगह त्रिभुज DEF। क्यों, क्योंकि हमको DEF में आंसर लाना है इसीलिए। ठीक है, फिर DEF यहाँ था, ये है आले है पहले से DEF, तो रहने दीजिए इसको DEF। उसके बाद ये है DCE, तो DCE भी DF के बराबर होगा, देखिए DCE DEF के बराबर है, तो DCE की जगह भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। AEF देखिए ये भी होगा DEF के बराबर, देखिए तो यहाँ पर भी लिख देंगे DEF, और यहाँ साइड में लिख देंगे समीकरण 2 3 और 4 से। ठीक है, सब समीकरण को मिला के ही लिखा है। अब ध्यान देखिए सब DF तो क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 4 एरिया ऑफ DEF। अब यही 4 जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इधर है, तो ये 4 जो है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर इधर बन जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। यही सिद्ध करना था दूसरा नंबर में।
ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर सिद्ध करना था 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो वही है ना, इधर वाला उधर लिखे, उधर वाला इधर, उससे मतलब नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ DF बराबर 1/4 ABC, 1/4 ABC बराबर एरिया ऑफ DEF। कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया सिद्ध। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, DEF बराबर हमको BDEF बराबर, BDEF यानी कौन है, BDEF, ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज बराबर हमको सिद्ध कर देना है आधा एरिया ऑफ ABC, मतलब ये पूरा त्रिभुज का आधा है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहीं से हो जाएगा सिद्ध। कैसे होगा, तो ये DF सुधर गया, ये सिद्ध हो गया, ये यहाँ पर बन जाएगा, ज़्यादा ही नहीं। तीसरा नंबर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होता है एरिया ऑफ त्रिभुज BDF, फिर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज DEF प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज DCE प्लस एरिया ऑफ AEF। दिख रहा है, हाँ। ABC तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको 2 करना है ना, 1/2 लाना है, 1/2 लाना है। मतलब इधर क्या करेंगे, 2 कर देंगे तब 1/2 आएगा। कैसे 2 करेंगे, देखिए क्या और आना चाहिए वहाँ पे, BDEF आना चाहिए। तो BDEF में देखिए क्या है, BDF एगो त्रिभुज है, एगो DEF। तो BDEF ये चतुर्भुज लाना है, तो इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज है, BDF है और DEF। तो उसको पहले देख लेते हैं, BDF ये वाला है, और DEF ये, तो ये दोनों को रहने देना है। एरिया ऑफ BDF, देखिए इसमें क्या करेंगे, चूंकि सब तो आपस में बराबर है ना है, 1 2 3 4 सब बराबर है, तो किसी की जगह में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको काम है BDF और DF का, तो BDF ही 2 बार लिख देते हैं, BDF, और ये भी तो BDF के बराबर है, तो एरिया ऑफ BDF। उसके बाद DF का काम है, तो एरिया ऑफ DEF, और फिर एरिया ऑफ लिख देते हैं जोड़ लगा के DEF। हो गया, तो BDF 2 होगा, DF भी 2 हो गया, तो 2 BDF प्लस 2 एरिया ऑफ DEF, ठीक है। 2 कॉमन है, तो कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। ये हो गया। 2 क्या है, गुना में, तो इधर आके ABC तरफ आएगा, तो एरिया ऑफ ABC तरफ आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 गुना में, 2 गुना में, तो भाग में आ जाएगा। इधर बच जाएगा BDF और DEF। तो देखिए BDF और DEF जोड़ने से क्या बन रहा है, BDEF चतुर्भुज बन रहा है, BDEF। यही प्रूफ करना था, मतलब एक एक चीज़ को बार बार इसमें लिखना रहता है, घुमा फिरा के प्रूफ कर देना रहता है, इसलिए एनर्जी लॉस हो जाता है इसको पढ़ाने में। एक एक चीज़ को एने से उन्हें लेट बढ़ाने रहना है ना, यही चीज़ सेम चीज़, लेकिन इसी को ना लिखे, इसी को लिखे। यहाँ BD का जरूरत था तो BD लिख दिए, BDF लिख दिए, यहाँ जरूरत था 4 लाने का, तो सब में DF लिख दिए, क्या है कि सब बराबर है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब आपस में बराबर है। तो अगर इसको A लिख सकते हैं, तो इसको भी A, E भी है। इसको अगर DCE कहेंगे, तो इसको भी कह सकते हैं DC, इसको भी, क्या कि सब आपस में तो बराबर है, तो सबका क्षेत्रफल हुआ तो बराबर होगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल है, सब क्षेत्रफल बराबर ना होगा, सब क्षेत्रफल का ये जो है सबका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसीलिए सब में DF मतलब DF का क्षेत्रफल जितना है उतना सब का क्षेत्रफल है। लेकिन DEF का जरूरत था, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहा था DEF लाने के लिए, DF पूरा लिख दिए चारों में, और यहाँ पे हमको बोला है अगला क्वेश्चन में ये दोनों लाने का जरूरत है, तब हमको चतुर्भुज मिलता। तो ये दोनों का जरूरत है, इसलिए सब जगह यही दोनों लिख दिए, BDF DEF और DF दोनों जगह लिख दिए, कहा कि सबका क्षेत्रफल हुआ तो आपस में बराबर है, तो ये बराबर इसके लिखो, या ये बराबर इसके, ये बराबर, सब आपस में बराबर है। तो जैसा मर्जी वैसा लिख करके और ये दोनों को प्रूव कर सकते, मतलब ये दोनों एक एक क्वेश्चन वहाँ है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। एक ही वाला को लिखे हैं, खाली यहाँ 2 लाना था इसलिए 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ 4 लाना था इसलिए चारों को बराबर कर दिया, यहाँ 2 लाना था इसलिए सब 2 को किए बराबर, और 2 को कॉमन निकाल के इधर कर दिए, तो बटा में आ गया, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन को लेट बढ़ाल रहता है ना, एक एक चीज़ को
घुमा फिरा के इधर उधर से, है ना, इन्हें से एक बार कन्वा पकड़वाएगा, एक बार इन्हें से एक बार कहेगा ईसन पकड़ो, एक बार ईसन, तो यही चीज़ वाई परी में है ना। तो हटाते हैं, समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि OB बराबर OD है। यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए। 3 को चीज़ इसमें भी दर्शाना है। 6 नंबर क्वेश्चन, चित्र बना लेते हैं। इस तरह का एक चतुर्भुज है। देखिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको क्वेश्चन से लिख लेना, और क्या सिद्ध करना है तो 4 को चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रमाण से बनाते हैं, क्या कि क्वेश्चन वहाँ लिखते रहते हैं, सिद्ध करना उसको लिखते, उसी में आधा बोर्डवा खत्म हो जाता है, ठीक है। समझा, डायरेक्ट सिद्ध क्या करना है उसको, और क्या दिया है उसको ना लिखते हुए डायरेक्ट हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बना रहे हैं, तो पहला नंबर बना रहे हैं। पहला नंबर में सिद्ध करना है एरिया ऑफ DOC बराबर है एरिया ऑफ AOB, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। पहला नंबर में DOC कहाँ गया, DOC और AOB ये वाला और ये वाला त्रिभुज जो है आपस में बराबर है, ये हमको क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सर्वांगसम, क्या कि इसमें कुछ वैसा नहीं दिया हुआ है जिससे कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, ये सब नहीं दिया हुआ है, कुछ वैसा नहीं दिया हुआ है जिससे कि डायरेक्ट हम ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB ये दोनों में जाना है, ठीक है। त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में, इसमें देखेंगे ये दोनों में। तो सबसे पहले देखिए एक भुजा दिया हुआ है, ये बराबर OB बराबर OD, तो ये दिया हुआ है OB बराबर OD, ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है। और एक चीज़ देखिए AB बराबर CD, ये भी दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है AB बराबर CD, ये दिया है क्वेश्चन में, ये 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है, ये एक दूसरे का क्या है, शीर्षाभिमुख है उल्टा। तो शीर्षाभिमुख कौन का होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे इसको एंगल AOB ये बराबर होगा एंगल COD का, COD ये क्या क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख को, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए 2 साइड बराबर है, वो भुजा बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, त्रिभुज DOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB। अब 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल भी सर्वांगसम होगा, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DOC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, है ना। सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्यों, तो लिख दीजिएगा यहाँ सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। 2 सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ठीक। एक वो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं क्या करना है। दूसरा नंबर एरिया ऑफ DCB बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ACB। DCB देखिए, D कहाँ गया, DCB हाँ, DCB मानी ये पूरा वाला पर कह रहा है, अगर इसका बात कर रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक DCB और ACB ये इधर है। तो इसको भी सर्वांगसम त्रिभुज क्षेत्रफल सर्वांगसम सिद्ध करना होगा सबसे पहले, हैं। तो कैसे सर्वांगसम होगा, सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज का बात रहती है, इसमें तो CBC जो है उभयनिष्ठ है, BC क्या है
उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ लिख लेंगे ना कौन सा त्रिभुज में जा रहे हैं उसको। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज DCB और त्रिभुज ACB में, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला और ये वाला, इसमें देखिए BC इसमें भी है, इसमें भी है, यानी BC बराबर BC, उभयनिष्ठ दोनों में रहता है, उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ हो गया। अच्छा, और क्या कोई चीज़ बराबर है? हाँ, तो देखिए अभी जो प्रूफ किए थे, ये वाला त्रिभुज के बराबर सर्वांगसम सिद्ध किए थे। तो सर्वांगसम त्रिभुज का ये एंगल और ये एंगल नहीं बराबर होगा CPCT से, है। तो एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं DCA बराबर, इस त्रिभुज का एंगल का नाम लिखेंगे तो CAB या BAC, ये बराबर होगा बाय CPCT द्वारा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो इधर वाला एंगल, ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो एगो भुजा बराबर हो गया, एगो एंगल बराबर हो गया। और कोई बराबर? और कोई बराबर कोई नहीं। DC और AB ये तो बराबर दे लेना है, तो इसको कहाँ नहीं लिखे हुए इधर। DC बराबर AB बराबर DC, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दिया ना है, दिया हुआ यहाँ लिखे तो AB बराबर DC या CD एक बतवा है। देखिए दो साइड और एगो एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों का हो गया त्रिभुज DCB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB का। अब सर्वांगसम हो गया, इसीलिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DCB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACB। क्यों? तो यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है, ठीक है। ये वाला बात को वहाँ फिर से लिख दीजिएगा। तो चलिए दो को प्रूफ हो गया। तीसरा देख लेते हैं, चलिए क्या करना है। तीसरा में DA पैरेलल CB या कहा है ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है या DA और CB पैरेलल है। तो DA और DA कहाँ, DA ये वाला और CB ये दोनों पैरेलल होगा, अगर DA और D पैरेलल होगा, और इधर से तो ये बराबर है तो पैरेलल भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से पैरेलल होगा, इधर से पैरेलल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये समांतर चतुर्भुज हो ही जाएगा, ठीक है। तो या तो इसको सिद्ध करो, या ये सिद्ध हो गया पैरेलल, तो ये ABCD जो है वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए एक चीज़ यहाँ पे कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए ये एक एंगल आया है जेड वाला एंगल बोले हैं कि जेड वाला एंगल ऐसा वाला कब बराबर होता है, जब ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये आपस में क्या बोलते हैं, समांतर हो, तभी बराबर होता है, ठीक है। आपस में क्या होगा, समांतर। तो ऐसे ही ये वाला बराबर दिख रहा है, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं। तो एकांतर कोण बराबर है, यानी इस ये वाला और ये वाला जिससे एकांतर कोण बन रहा है, ये दोनों भुजा का होगा आपस में पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूँकि एंगल DCA बराबर है CAB का, एंगल CAB का है बराबर है, और ये क्या है, एकांतर कोण है, बराबर है। अभी एकांतर नहीं लिखेंगे, बराबर है। इसीलिए हम लिख सकते हैं AB पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है CD का, CD यहाँ लिखेंगे, चूंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर है मतलब ये दोनों का भुजा जो है आपस में पैरेलल होगा, है। तो एक तरफ से पैरेलल आ गया और बराबर भी आ गया, आया कि नहीं बराबर। ये पैरेलल और AB जो है ये बराबर भी दिया हुआ है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा आया था कि भुजा को बराबरों है और आपस में पैरेलल है, तो बराबर और पैरेलल है, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको समीकरण 1 अगर मान लेते हैं तो इसको 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मिला जुला के कह सकते हैं कि ABCD जो है, ABCD पूरा वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर है तो जाहिर सी बात है DA जो है पैरेलल होगा CB का, है।
डी ऊपर वाला पैरेलल होगा सी बी का, क्या कि समांतर जब हो ही गया तो हो ही जाएगा पैरेलल। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है बिंदु डी और ई क्रमशः डी त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी और ए सी के पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ डी बी सी बराबर ई बी सी है, तो दर्शाइए डी ई पैरेलल बी सी है। देखिए ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में डी ई इस प्रकार है कि ए बी सी भुजा ए बी और ए सी के पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया डी बी सी। अच्छा ए बी सी पहले लिख लेंगे तब ना डी बी सी मिलेगा। बोला डी और ई इस प्रकार है कि डी बी सी हो रहा है, मतलब डी यहाँ होगा तब ना डी यहाँ होगा तब ना डी बी सी होगा, और ई यहाँ होगा है ई यहाँ होगा तब है ना होगा का चीज ई बी सी ऐसा है। तो सिद्ध करना है ई डी ई और बी सी, डी ई पैरेलल बी सी सिद्ध करना है। दिया हुआ इसमें है एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। पहले दिया क्या है उसको भी लिख देते हैं, कहा कि ये छोटा सा आंसर है। दिया है डी और ई, क्या है बिंदु है ना, बिंदु डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई बी सी। सिद्ध करना है देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्या करना देखिए त्रिभुज बोल दिया ना कि ये बी डी सी बी डी सी, ये वाला त्रिभुज इधर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज ई बी सी इसका बराबर है। तो देखिए एक ही समांतर रेखा में दो गो त्रिभुज दो गो त्रिभुज, तो एक ही समांतर रेखा में जब भी दो गो त्रिभुज बन रहा है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर है, इसका मतलब होता है कि इसका ऊपर ई जो है वो एक ही समांतर लाइन के बीच स्थित होगा। परिमेय 9.3 परिमेय 9.3 में क्या कहता है, एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो रहा है। इसका मतलब बराबर कब होगा, जब दो समांतर रेखा के बीच स्थित है। एक ही ये क्या है आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर दो त्रिभुज है तभी उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच कोई दो गो त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, और दिख रहा है कि दोनों का आधार तो सेम है BC है, तो दोनों का आधार सेम है। इसका मतलब इसका एक ही आधार और एक ही पैरेलल लाइन एक ही समांतर लाइन में भी स्थित है, तभी दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसका हल में इसी को लिख देना है, प्रमाण में दिख रहा है, नया लिए बहुत पतला लिखा था नहीं दिख रहा होगा क्या, चलिए फिर भी उसी से लिख दे रहे हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBC और त्रिभुज EBC एक ही आधार BC पर स्थित है, एक ही आधार BC पर स्थित है और क्षेत्रफल वो बराबर है। एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज EBC का।
दोनों बराबर है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, अतः परिमेय 9.3 से हम कह सकते हैं कि ये जो है क्षेत्रफल बराबर और एक ही आधार है, मतलब एक ही समांतर लाइन में भी है, यानी कि DE समांतर होगा BC का। ठीक है, इसे डायरेक्ट लिया 9.3 का जो परिमेय, इसको पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। परिमेय 9.3 से DC बराबर DC पैरेलल BC, या लिख सकते हैं कि जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो वो एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित होता है, इसलिए एक ही समांतर रेखा होगा जिसे BC का DE होगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन लेकर।